हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। और शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। ठीक है। शील्डिंग इफ़ेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट एक ही चीज़ होती है। और जो अब इसको देखो, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। ठीक। Shielding effect is solved by second last cell electrons by repelling outermost cell electrons। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है। इसके चारों तरफ सेल्स बनी हुई हैं। ठीक है। ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये रेड कलर से जो बने हुए हैं। ठीक है। और ये सेकंड लास्ट सेल है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रिपेल करेंगे। ठीक है। ये जब रोटेशन होता है तो ये अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अंदर वाले जो सेकंड लास्ट वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रिपेल करते हैं, बाहर धकेलते हैं इनको। इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। या सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक। तो ये क्या करते हैं, सील्ड करते हैं इसको, न्यूक्लियस को सील्ड करते हैं। ये न्यूक्लियस में घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक। लेकिन ये इनको बाहर धकेलते हैं, तो इसी को सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक। अब इनका ऑर्डर क्या होता है सील्डिंग इफेक्ट का, स्क्रीनिंग इफेक्ट का? एस ब्लॉक का होता है सबसे ज़्यादा, फिर पी ब्लॉक का होता है, फिर डी ब्लॉक का, फिर एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब होता है एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर सील्डिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है। हाइयर द सील्डिंग इफेक्ट मोर इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक। फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स निकालने के लिए, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अलग होता है, और डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है। एस और एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल एक्सेप्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड लास्ट सेल प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। अब इसका मतलब समझ लो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट सेल में उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, प्लस सेकंड लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 0.85 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 0.35 की। ठीक है। बाकी सबको ऐड कर देंगे। एक बार फिर से समझ लो। पहले मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ। टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिस पर सील्डिंग इफेक्ट निकालना होता है उसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है। इट इज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ठीक है। फॉर्मूले एक बार फिर से समझ लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल एक्सेप्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें यहाँ पर 5 ही इलेक्ट्रॉन लेने, उसको छोड़ देना है। ठीक है। प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड लास्ट सेल प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिर अंदर वाली सेल्स में उनको सबको ऐड कर देना है 1 से मल्टीप्लाई करके। नाइट्रोजन के लिए देख लेते हैं। वन S2 2S2 2P3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका ये हो गया। ठीक है। तो इसका शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू 0.35। देखो इसके लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है ना सेकंड। ठीक है। तो कितने लेने हैं हमें, एक कम करके लेना है, यानी कि जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से एक गया तो 4 बचेंगे। ठीक है। तो 0.35 इंटू 4 प्लस सेकेंड लास्ट सेल कौन सी है इसकी, 1s2। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है
तो 0.85 इंटू 2 प्लस 1 इंटू जितने भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचे अंदर के इलेक्ट्रॉन उसमें 0 हैं, तो 1 इंटू 0, तो इसका क्या आया 3.1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके लिए क्या करते हैं देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज रिटन एज, इनका किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाता है देखो, 1s 2s, देखो 1s इस तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि, और 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू रूल्स ही फिल करने हैं, ठीक है, बस डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स को अलग से लिखना है, समझ गए ना। एस और पी को एक साथ लिखना है, डी और एफ को अलग अलग लिखना है, ठीक है, ऑर्डर वाइज लिखने हैं, लेकिन इस तरीके से 1 2 3 4 ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करे जाएंगे वो जो रूल कहता है, रूल्स के अकॉर्डिंग फिल करे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो रूल क्या कहता है, जैसे Fe26 है, तो इसमें क्या, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आता है पहले, फिर 3d6 आता है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें किस तरीके से करना है, देखो 1s2 2s2 2p6 एक साथ करना है, 3s2 3p6 एक साथ करना है। अब 1 2 3 4 इस तरीके से लिखने हैं ना हमें, तो यहाँ पे 3s2 3p6 के बाद 3d6 लेना है, ठीक है, फिर इसके बाद 4s2 का नंबर आएगा, ठीक। ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब शील्डिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला, जो शील्डिंग कांस्टेंट किस तरीके से निकालेंगे, अब वो निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या होता है, 0.35 इंटू डी या फिर एफ ब्लॉक, उसमें ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से एक कम करके लिखेंगे, ठीक है, प्लस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ डी या फिर एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके लेफ्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी हैं यहाँ से इस तरफ, इसके लेफ्ट वाले, ठीक, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। 0.35 इंटू 5 प्लस ये 18 इलेक्ट्रॉन है, इनको ऐड कर लिया, ठीक। लेकिन डोंट ऐड 4s2, हमारा काम था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है। लेकिन अब आप खुद ही सोचो कि ये आपने ये ऐड क्यों नहीं करवाया सर, आप बोलोगे आपने 4s2 क्यों नहीं ऐड कराया। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बाहर ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। अब आयरन जो है Fe26 डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपको पता है। अब जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका हमें शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के अकॉर्डिंग निकालना है। अब जो डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड सेल में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये 4s2 जो है ये यहाँ पे आ रहा है 4s2, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं। भाई हमें इनसे क्या मतलब रह गया, हमें तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बैठा होगा 3d6, ठीक है, जो 3d6 का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा होगा कोई सा, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, घूम रहे होंगे, हमें तो इनमें से कोई से एक को पकड़ के उसका निकालना है ना सॉरी, हमें तो इनमें से जो है 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उनमें से एक का पकड़ के निकालना है ना शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। हमें इस 4s2 से क्या मतलब रह गया,
ये तो बाहर रह गया ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। और इसको ऐड नहीं करना होता है क्योंकि टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 घटा देते हैं। तो 0.35 इंटू जितने भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 माइनस करके उतना कर देते हैं, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान रखना है, बाहर वालों को ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात चल रही है तो 4s2 चले गया बाहर, बाहर वालों से हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐड ना करने का रीज़न आपको पता चल गया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड ना करने का रीज़न पता चल गया, बाकी सबको ऐड करना ही है। तो क्लियर है ना, ऑल क्लियर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं जेड स्टार से या फिर जेड इफेक्टिव, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स हैं, सेल्स पे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है। इफ न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, अगर कम कर रहा है तो कम होगा, वाइस वर्सा, ठीक है। जेड स्टार, इस या जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको निकालते कैसे हैं, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है जेड, और सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट, अभी पढ़ा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग कांस्टेंट क्या होगा इसका, सिग्मा इजकल टू 0.35 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 0 इजकल टू 3.1। जेड इफेक्टिव इजकल टू जेड माइनस सिग्मा इजकल टू 7 माइनस 3.1 इजकल टू 3.9। अगर अभी देखो, अभी मैंने पीछे पढ़ाया किसका, Fe26 का निकालना हो, Fe26 का निकालना हो तो जेड माइनस सिग्मा क्या निकलेगा, क्या था Fe26 का, देखो ये रहा, सिग्मा इजिकल टू 19.75 था, यही निकाल लेते हैं, ठीक है। जेड स्टार इजिकल टू जेड माइनस सिग्मा इजिकल टू कितना है, 26 माइनस 19.75, ठीक है। कितना आएगा 6.25। ऑल क्लियर, थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, लगे रहो।